उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में एक किराए के मकान में एक परिवार रहते थे। परिवार में 2 ही लोग थे, पति और पत्नी। उसकी नई-नई शादी हुई थी और वो आकर किराए के मकान में रहते थे। तो अचानक से क्या होता है कि उसका पति जेल में चला जाता है। जेल जाने के बाद जो पति का दोस्त होता है वो उस औरत के साथ रहता है और वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहता है। वो शॉपिंग करने जाते हैं, घूमता है, फिरता है और वो उसके साथ संबंध भी बनाता है। और इससे पड़ोसी लोग बहुत हैरान थे, अचंभित थे, पर शहर में होता है कि किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो घर में वो दोनों रह रहे थे, उस घर में से अचानक से बदबू आने लगता है और इतनी तेज़ बदबू आता है कि पुलिस कंप्लेन करना पड़ता है। पुलिस कंप्लेन जब पड़ोसी करते हैं, पुलिस आती है तो देखकर हैरान हो जाती है उस गंध को सुनकर, और उसके पीछे का जो रहस्य था वो जानकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। तो आदाब, नमस्कार, मैं हूं हसीब। आज का जो वाक़या है वो है उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर से। मुज़फ़्फ़रनगर में एक रा राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। राजेश और ललिता खुशी-खुशी रह रहे थे। वो एक गाँव से आए थे, वहीं मुज़फ़्फ़रनगर के ही एक गाँव से आए थे और मुज़फ़्फ़रनगर में शहर में वो रह रहे थे। किराए का एक छोटा-सा मकान लेते हैं और खुशी-खुशी रहते हैं। उसके पास कोई नौकरी नहीं था राजेश के पास, तो उसकी दोस्ती हो जाती है दिनेश से। दिनेश से दोस्ती होता है। दिनेश जो था वो इल्लीगल शराब के इसमें था, धंधे में था। वो इल्लीगल शराब लाता और बेचता था। उसमें काफ़ी मोटी रकम कमाई थी, जिसमें दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद राजेश दिनेश को अपने घर बुलाता है खाने पे, और वो आता है। जब वो आता है, पहली नज़र में ही जब राजेश की पत्नी को देखता है, उसका नीयत ख़राब हो जाता है। ललिता को देखकर नीयत ख़राब हो जाता है। नीयत ख़राब होने के बाद वो उसके ही चक्कर में पड़ जाता है। उसके बाद जब वो राजेश नहीं रहता था घर पे, उसके पीठ पीछे भी वो आता जाता है, भाभी जी करके उसके नज़दीकी जाने की, नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है और उसके पे खर्च करने लगता है ललिता पे। ललिता को भी कोई आपत्ति नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक छोटे से गाँव से आती है और उसका मतलब पैसे और उसको तरह-तरह के कपड़े लाकर देना, भाभी-भाभी जी कर लाकर देता था। उसमें कोई आपत्ति नहीं था राजेश को भी, क्योंकि राजेश भी सोचता था कि वो उसका फ्रेंड है। और जब फ्रेंड एक एक दिन क्या होता है कि एक रात में उसको सुबह 4 बजे जाना का होता है शराब लाने के लिए किसी दूसरे शहर से। तो उसका घर थोड़ी दूर हट के होता है और दोनों को ही जानना होता है, राजेश और उ उसके दोस्त को भी, दिनेश को भी। लेकिन दिनेश क्या करता है कि वो उसका तो नीयत पहले से ही ख़राब रहता है। तो क्या होता है कि वो दारू पीता है और राजेश को भी बहुत पिलाता है। उस दिन राजेश बेहोश हो जाता है और वो सुध-बुध नहीं रहता है और वो बोलता है कि तुम भी यहीं सो जाओ। दोनों चारपाई पे सो जाते हैं। सोने के बाद अचानक से क्या होता है कि वो फ़ोन निकालता है दिनेश, और वो ब्लू फ़िल्म देखना शुरू कर देता है, गंदे फ़िल्म। देखने के बाद ललिता उसके करीब आ जाती है। ललिता आती है और वो भी देखना शुरू करती है। तो दिनेश बोलता है कि ये जग जाएगा, कुछ नहीं होता। तो ललिता बोलती है, अरे वो नहीं जाएगा, वो ऐसे ही बेवड़ा है, वो सो गया है, वो बेहोश है, वो सुबह में ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों फिर उसी रूम के बाजू में छोटा सा कमरा था, उसमें जाकर वो दोनों पूरी रात संबंध बनाते हैं और बेफिक्र होकर, क्योंकि उसका पति जो राजेश था वो उसी घर में वहीं पर सोया हुआ है। उसका कोई खौफ, कोई डर नहीं था। फिर उसके बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद फिर आए दिन आता जाता रहता है। एक दिन अचानक से क्या होता है कि राजेश पकड़ा जाता है इल्लीगल शराब के ठीक इसमें कारोबार में वो पकड़ा जाता है और वो जेल चला जाता है। जेल लगभग 1 सालों के लिए जाता है और तब तक के यहाँ पे वो दोनों दिनेश और ललिता दोनों एक पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। आए दिन पड़ोसी के लोग का भी लन्ना और पड़ोसी लोग का भी शिकायत था कि वो ऐसे ना रहें, लेकिन वो रहता फ़ायदा उठाकर वो उसके साथ रह रहा था और दोनों रंगलीलियाँ मना रहे थे। तो जब 1 साल जब ऐसे गुजर जाता है, 1 साल के बाद जब वो राजेश की छूटने की तारीख आती है, वो जब छूटता है तो जाती है मिलने ललिता उसमें जेल में, और मिलने वाली होती है। जिस दिन आने का होता है उस दिन अच्छा सा ही दिनेश और ललिता दोनों ने प्लान बना रखा था कि वो उसके
उसके जीते जी तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते पति पत्नी के तौर पे। उसके मरने के बाद ही रह सकते हैं, उसको मरना ही होगा। पहले से प्लानिंग बना रखा था और खाने में वे नींद की गोली मिला देती है और दोनों खिलाते हैं उसको प्लानिंग के तहत। वो भी खुश रहता है कि मेरा दोस्त भी है, साथ में है और पत्नी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको दूर-दूर तक नहीं सोचता कि उसके पत्नी का चक्कर उसके दोस्त से ही चल रहा है। दोनों उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब बेहोश हो जाता है तो उसको फिर गले दबाकर मार देता है। मारने के बाद जो करता है वो एकदम सिरहाने वाला और दर्दनाक, उसको जो भी कहे अ, हवस का जारी जो है दोनों, वो कैसे अपनी ही एक बीवी अपने ही पति को और एक दोस्त अपने ही दोस्त को कैसे मारता है। उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर कर एक ड्रम लाता है, ड्रम में डालता है उसको। उसके बाद एक केमिकल्स होता है, वो केमिकल में डालकर वो क्या करता है कि उसको गला देता है। गलाने के बाद वो उसी में ये रहता है, उसका कुछ ऐसा रहता है पदार्थ जो उसके घर में जब ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद वो उसका नहीं वो बर्दाश्त कर पाते, उसका बदबू बाहर आने लगता है। उसी से पड़ोसी फ़ोन करती है पुलिस को, पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, इसका प्लानिंग था कि उसके हड्डी तक को गला दे, राजेश के हड्डी तक को गला दे और उसमें शायद वो सफल भी हो जाते, लेकिन वो बदबू जो था केमिकल्स का, जो हड्डी गलाने वाला जो बदबू था, वो उसका राज खोल दिए और पुलिस उसके यहाँ तक पहुँच गई। सो आज का जो वाक़या है इसमें किसी को डराने का ये नहीं है, ये वाक़या बताया हूँ। ये वाक़या ऐसा है कि हम और आप घर के बाहर ही दोस्ती रखें तो अच्छा है, घर के अंदर दोस्ती नहीं रखना चाहिए। दोस्त ने धोखा दिया, बीवी ने धोखा दिया। एक लालची पत्नी और एक पैतानी हवस की पुजान कैसी थी वो अपने पति को ही, खुद के ही पति को काट कर बोटी-बोटी बनाकर उसको ड्रम में